बच्चे तैयारी कर रहे हैं जेई मेन और नीट के एग्जाम की, उन बच्चों के लिए वीडियो है क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि न्यू एग्जाम जो डेट है कि किस दिन को कौन सा एग्जाम होगा, जेई मेन कब होगा, नीट का एग्जाम किस दिन होगा, वो डेट अभी हाल ही में हमारे जो एचआरडी मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने अनाउंस की है कि किस किस दिन पे कौन कौन सा एग्जाम होगा। ठीक है, तो यार बच्चों को काफ़ी डाउट था कि हम मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन हमें यही नहीं पता कि कब हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे वो जेई का हो चाहे वो नीट का हो, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम की डेट तो ऑलमोस्ट निकल चुकी है समझो। ठीक है, लेकिन ये लॉकडाउन के चलते क्या हुआ, डेट को बढ़ाया गया है और वो डेट्स जो हैं वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ में। जेई मेन 2020 का जो एग्ज़ाम है वो अब होगा 18 जुलाई से और 23 जुलाई के बीच में डिफरेंट शिफ्ट्स में। जैसे कि आपने जनवरी में देखा था S1 S2 शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के बीच में करके होता था, उसी तरह से ये एग्जाम अब 18 जुलाई से और 23 जुलाई के बीच में होगा। ठीक है, एग्जैक्ट डेट किस दिन कौन से शिफ्ट की होगी वो अभी आगे और अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन अभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है 18 जुलाई से और 23 जुलाई तक। और जो गवर्नमेंट है वो भी ये उम्मीद कर रही है कि उससे पहले चीजें सारी सही हो जाए ताकि बच्चों को पैनिक ना करना पड़े, एग्जाम हॉल में डरना ना पड़े, एक डर के साथ उन्हें एग्जाम ना देना पड़े, अपने खुले दिमाग के साथ अपने दिमाग की क्षमताओं का पूरा उपयोग करके वो अपने जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम को लिख पाए। ठीक, ये तो हुई जेई मेन एग्जाम की बात। अब अगर मैं नीट एग्जाम की बात करूं तो नीट का एग्जाम जो है वो जुलाई 26 को अनाउंस किया गया है कि जुलाई 26 को नीट 2020 का एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम 5 मई को होना था, 3 मई को होना था ये एग्जाम, लेकिन अब हम सबको पता है कि लॉकडाउन इतना इंक्रीज हो गया है, उसकी वजह से इसे पोस्टपोन किया गया। सिमिलर कहानी जेई मेन की है, ये अपना अप्रैल में ही हो जाना था, लेकिन वही कंडीशंस के चलते, लॉकडाउन के चलते इसे भी अब बढ़ा के जुलाई 18 से जुलाई 23 कर दिया गया है। अब जो बच्चे जेई मेन एग्जाम दे रहे हैं अब उन्हें जेई एडवांस भी देना है। ठीक है, जो बच्चे इसको क्लियर करेंगे उन्हें जेई एडवांस भी देना। तो जेई एडवांस के लिए अगर मैं बात करूं तो जेई एडवांस की अभी डेट नहीं आई है, लेकिन ये बताया गया है कि जेई एडवांस को अगस्त में करवाया जाएगा। जेई एडवांस जो एग्जाम है जुलाई में आप मेंस दे लेंगे, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा और अगस्त में उसी के साथ ही जेई एडवांस का एग्जाम करवा दिया जाएगा और आपकी काउंसलिंग आईआईटी और एनआईटीज के लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। तो यार इंपॉर्टेंट टेक अवेज जो हैं इस पूरी इंफॉर्मेशन से वो क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम जो है जेई मेन का अगर मैं बात करूं तो अप्रैल में होने वाला था लेकिन अब जुलाई में हो रहा है, तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का एक्स्ट्रा टाइम आपको मिल गया। ऑलमोस्ट बोल रहा हूं, मतलब 2 मंथ से ज्यादा का टाइम मिला है, लेकिन इसको इफेक्टिव आप मान के चलो, कंडीशन को ध्यान में रखते हो तो 2 महीने का आप टाइम समझो एक्स्ट्रा सभी को मिल गया है। अब 2 महीने में एक बहुत अच्छा खासा रिवीजन बच्चे कर सकते हैं, जितना उन्होंने पढ़ा है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा उनके पास अब इतना सफिशिएंट टाइम है कि वो अपना सिलेबस दोबारा से अगेन क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को एक अलग लेवल पे ले जा सकते हैं। ये एग्जाम जो होता है ये काफी सारे चीजों को टेस्ट करने के लिए, तो आपको पता है आपकी नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट कितनी है, आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं कि आपको क्रिटिकल प्रॉब्लम दे दी जाए, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम दे दी जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके अलावा आपकी कैलकुलेशंस कैसी है। तो बहुत सारी चीज़ों को ये ध्यान में रख के एग्जाम करवाया जाता है। तो आप जिस भी एरिया में लैक करते हैं, जिस भी एरिया में आपको लगता है कि आप सक्षम नहीं हैं, वहाँ ज़्यादा फोकस करें। टाइम बहुत मिल गया आप लोगों को, वहाँ अच्छे से इन्वेस्ट करें अपने टाइम को और अपना सिलेक्शन जो है उसे सुनिश्चित करें। अब बात करूं अगर मैं पेपर के लेवल की, तो यार देखो हम सभी को पता है कि ये जो 2 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मिला है, ये जो एक्स्ट्रा टाइम है ये सिर्फ एक बच्चे को नहीं मिला है, ये सबके लिए है। तो सबके लिए एक्स्ट्रा टाइम का मतलब है कि सबके लिए एक अच्छी तैयारी का मौका, और सबके लिए अच्छी तैयारी का मौके का मतलब है कि सबको अच्छे से एग्जाम देना है, और सबको अच्छे से एग्जाम देने का मतलब है कि कट ऑफ जो है इस बार थोड़ी हाई जा सकती है। अगर पेपर डिफिकल्ट नहीं आया तो जो सेम लेवल का पेपर आता है तो कट ऑफ हाई जा सकती है, क्योंकि बच्चों को अब तैयारी करने का काफी चांस मिल गया है। और अगर मैं बात करूं पेपर के लेवल की तो हो सकता है पेपर का लेवल थोड़ा इंक्रीज हो जाए, इसे जेई एडवांस की तरफ शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब जैसे कोई शिफ्ट इजी आती थी तो अब हो सकता है हर शिफ्ट मॉडरेट आए, कोई शिफ्ट डिफिकल्ट आ जाए, है ना, थोड़ा सा स्लाइटली इसे किया जा सकता है शिफ्ट जेई एडवांस की तरफ, क्योंकि भाई नहीं तो क्या है कि दिक्कत आएगी खुद एनटीए को नॉर्मलाइज करने में स्कोर को, क्योंकि अगर सारे बच्चे अच्छा स्कोर कर गए तो काफी ज्यादा केओस क्रिएट हो जाएगा।
हो सकता है कि 98 परसेंटाइल पे भी कोई NIT ना मिले, 99 पे भी कोई NIT ना मिले, तो ये हो सकता है ऐसा। और हो सकता है कि जो कट ऑफ है वो भी काफ़ी हाई चली जाए JEE एडवांस के लिए अपीयर होने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इन चीज़ों का ध्यान में रख के तैयारी करें कि अब जो एग्जाम पैटर्न है वो इंक्रीज कर सकता है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज कर सकता है। तो इन बातों का ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करनी है। उसके अलावा जो टाइम मिला है उसमें अपना मैक्सिमम एफर्ट देना है और अपनी तैयारी को अच्छा करना है। सेम ही बात लागू होती है नीट एग्जाम के लिए। ये एग्जाम हमें पता है 3 मई को होना था, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी मान के चलो आपको 2 मंथ्स, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं, 2 मंथ्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। अब 2 महीने में आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की बहुत अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। जिन्होंने एक बार पढ़ा हुआ है उनके लिए रिवीजन करना नीट के एग्जाम लेवल का, नीट के लेवल के एग्जाम का कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स जो है इजी आती है, केमिस्ट्री जो है इजी आती है, और बायोलॉजी जो है उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, और बोल सकते हैं कि प्रोपोर्शन जो एग्जाम में आता है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस एग्जाम का लेवल जो है JEE मेन से थोड़ा नीचे ही होता है ना, प्रॉब्लम का जो लेवल है वो नीचे ही होता है। लेकिन यहाँ पे मैटर क्या करता है, आपकी स्पीड, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। क्लियर? तो स्पीड को अपने को सुधारना है, जितनी तेजी से आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे उतना अच्छा होगा आप लोगों के लिए। रही बात एग्जाम के लेवल की, तो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल वैसे ही मैं पहले से बोलता रहा हूँ कि नीट का एग्जाम इस बार थोड़ा डिफिकल्ट आएगा, क्योंकि एम्स का एग्जाम जो पहले अलग होता था वो अब नहीं हो रहा है। तो नीट के थ्रू ही एम्स, जिपमेर सब